कुछ पता चला? यस, हमें वो लड़की मिल गई है जिसने आपके ऊपर अटैक किया। उसे किसी ने पैसे दिए हैं आपके ऊपर अटैक करने के। उस आदमी का नाम उसने बता दिया। कौन है वो? दिव्या मल्होत्रा है और मेरी बेगम, मेरी लीगली वेडेड वाइफ। तुम जिस दिव्या को ढूंढ रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है वो। जिंदा है वो। आवाज दीजिए युवराज, चिल्लाना मुझे भी आता है। ये लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो मेरी भूमि है। सिर्फ उसकी शक्ल तुम्हारी दिव्या से मिलती है, दैट्स इट। ठीक है, तो साबित करो कि ये लड़की जो यहां खड़ी है वो मेरी पत्नी दिव्या नहीं, तुम्हारी पत्नी भूमि है। मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है युवराज। यहां खड़े हर इंसान का दिल यह जानता है कि यह हमारी भूमि है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम साबित करो कि ये तुम्हारी दिव्या है। ठीक है, अगर आप सब लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। और अगर ये लड़की यहां पर अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है सबके सामने, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये लड़की जिसे तुम अपनी पत्नी समझ रहे हो, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ एक पति जानता है। मी माई सेल्फ। इनकी पीठ के पीछे एक निशान है, निशान जो मैंने उसे दिया है। वो निशान एक बार देख लो तो समझ में आ जाएगा कि ये मेरी दिव्या है। और अगर वो निशान नहीं हुआ तो शी इज योर वाइफ भूमि प्रजापति। सुरभि। जी भाई। तुम भूमि को लेकर कमरे में जाओ और जाकर चेक करो कि उसकी पीठ पर निशान है या नहीं। चलिए भाभी। ध्यान से देखिएगा, वो निशान मैंने ही दिया। अब बड़ी माँ, मेरी दवाई का टाइम हो गया, मैं अभी आता हूँ। सुरभि, सच्चाई चाहे जो भी हो, पर प्लीज मुझे कभी गलत मत समझना। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है
इस घर की भलाई के लिए किया है, किसी को धोखा देने के लिए नहीं। वो निशान एक बार देख लो कि ये मेरी दिव्या है, तो समझ में आ जाएगा कि ये मेरी दिव्या है। अब तो आपको तसल्ली हो गई कि मेरी पत्नी दिव्या। देख लिया ना आपने निशान, बता दीजिए सबको कि मेरी पत्नी द परफेक्ट कप। बताइए ना। सुरभि, क्या ये लड़का सच कह रहा है? क्या ये इसकी पत्नी दिव्या है? बोलो सुरभि। नहीं बड़ी माँ, ये दिव्या नहीं है, ये तो हमारी भूमि है। इसके पीठ पे कोई निशान नहीं। चलो। नहीं, नहीं हो सकता ये मेरी पत्नी दिव्या है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं दिखाता हूं निशान। बस युवराज, बहुत हो गया। मेरी पत्नी है, और अगर इसकी तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा है, अगर आंख उठाकर भी देखा तो यहीं काट दूंगा। ये जो तुम्हारी बहन है ना, ये झूठ बोल रही है। हाँ, मेरी बहन झूठ बोल रही है।
मैं झूठ बोल रहा हूं, सिर्फ तुम सच बोल रहे हो, राइट? और वो भी ऐसा सच जिसका तुम्हारे पास सबूत तक नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ये बस देखो, तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। नतीजा तुम्हारे सामने है। अब चाहे तुम इसे सच मानो या ना मानो, सच्चाई यही है। और तुम क्या सच की दुहाई दे रहे हो? सबसे बड़ा झूठ तो तुमने बोला था हमसे। इस घर में तुम बिजनेस पार्टनर बनकर आए, रहने लगे, और तुम्हारी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई कि हमारे सामने हमारी ही बहू पर उंगली उठाओ तुम। वो आपकी बहू, वो आपकी बहू नहीं है, वो मेरी दिव्या है। मैं उसे यहां से ले जाने आया था। वो गलत फहमी थी तुम्हारी, जो अब दूर की जा चुकी है। मैं अपनी बेगम को पहचानता हूं, जानता हूं मैं उसको। वो मेरी दिव्या है, मेरी बेगम। बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी को यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? हाँ? तुम्हारा पति हो, योर हस्बैंड, एंड तुम मेरी दिव्या भूमि नहीं। दिव्या, इससे कहो कि मेरे रास्ते से हट जाए, वरना तुम जानती हो कि मैं किस हद तक जा सकता हूं। किस हद तक जाओगे तुम? हाँ, बोलो, किस हद तक जाओगे? फिर से मुझे मारने की कोशिश करोगे? मान तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बड़ी, मैं सच बोल रहा हूं। ये आदमी जो हमारे सामने इतना सीधा साधा और भोला बनने का नाटक कर रहा है, असलियत में बहुत ही नीच और घटिया इंसान। मुझ पर हमला भी इसी ने करवाया। मुझ पर हमला भी इसी ने करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लगता है तुम्हारा ये जो हमला है ना, ये तुम्हारे सर पर चढ़ गया। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा अंश? क्यों मरवाऊंगा मैं तुम्हें? क्योंकि मेरी और मेरी पत्नी के बीच की नजदीकियां तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारे इस मेंटल दिमाग को ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी बीवी दिव्या, और इसीलिए तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। तुम अपनी बेगम को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, राइट? इनफैक्ट इतने पॉजिटिव थे कि विश्वजीत जी और दिव्या ने तुम्हारे खिलाफ शिरडी के पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये वही रिपोर्ट है ना? ध्यान से देखना। ये इम्पॉसिबल है।
इम्पॉसिबल। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बेगम को अपने घर के बाहर कभी जाने ही नहीं दिया। आई केप्ट द लॉक बंद थी हमेशा। एग्जैक्टली मैं जानता था कि तुम दिव्या को कभी घर से बाहर नहीं जाने देते, कभी नहीं। मैं बस ये सच तुम्हारे मुंह से बुलवाना चाहता था, सबको सुनाना चाहता था कि तुम कितने पागल। ये FIR नकली है। तुम दिव्या को कैद करके रखते थे, उसे किसी से मिलने नहीं देते थे। तुम्हें लगता था कि उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, यहां तक कि उसके पापा से भी तुम उसे मिलने नहीं देते थे। उसे जानवरों की तरह मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे। कितने घटिया इंसान हो तुम युवराज। और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी मरी हुई बीवी की शक्ल मेरी पत्नी से मिलती, तो उसे हासिल करने के लिए तुम यहां आ गए। और हम दोनों को साथ में देखकर तुम एकदम पागल से हो गए। वैसे तुम पागल तो पहले भी थे, राइट? और इसीलिए तुमने मुझे मारने की कोशिश की। झूठ है ये, सरासर झूठ है। और बिना सबूत के तुम मुझ पागल पे इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत तो मिलने वाला है युवराज। जिस लड़की को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था, वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। और बहुत ही जल्दी वो पुलिस को सब कुछ बताने वाली है। इनफैक्ट पुलिस अभी आती ही होगी। आई थिंक दे आर ऑन देयर वे। आइए इंस्पेक्टर। अब तक तो उस लड़की ने आपको बयान दे दिया होगा ना कि मुझ पर हमला किसने करवाया था। आई एम श्योर कि उसने इसी आदमी का नाम लिया होगा, राइट? आई एम सॉरी मिस्टर प्रजापति, उस लड़की से हम पूछताछ करते उससे पहले उसने साइनाइड खा के सुसाइड कर लिया। अब इनके खिलाफ हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वो कैसे? बस इंस्पेक्टर साहब, बेकार में इन सब चीजों में एक बेचारी लड़की की जान चली गई। अब एक बात तो साफ है कि इस प्रजापति परिवार ने जो झूठे इल्जाम मुझ पे लगाए, वो सब बेबुनियाद है। और इनके पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो ये मेरे खिलाफ आपको दे सके। साहब, मैं तो सिर्फ अपनी दिव्या, अपनी पत्नी को यहां से ले जाने आया। बस उसको यहां से ले जाऊंगा और अपने घर जाकर हम दो आराम से रहेंगे। उस लड़की की मौत ने तुम्हें पुलिस से तो बचा लिया, लेकिन अब भी तुम साबित नहीं कर पाए कि ये तुम्हारी दिव्या है। इसलिए इससे, इस घर से, हमारे बिजनेस से और हम सब से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अभी इसी वक्त बाहर निकल जाओ मेरे घर से। Just get out!
मैं अपनी बेगम को इस घर से लेकर जाऊंगा और ये पूरा प्रजापति परिवार में से कोई भी जो मुझे रोक पाएगा